नमस्कार साथियों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ये नेट से संबंधित है, हिंदी साहित्य से संबंधित है। जो भी हिंदी साहित्य में नेट की तैयारी करना चाहता है वो इस टॉपिक को देख सकता है। ये इकाई संख्या 10वीं का आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये गद्य विधाएँ हैं, 12-13 है, जिसमें से पहली गद्य विधा माटी की मूर्तें। हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। जो भी नेट की तैयारी कर रहा है वो इस टॉपिक को देख सकता है। तो माटी की मूर्तें ये लिखी किसकी हुई है? राम रक्सबेनपुरी की लिखी हुई है और इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। अभी ये विधा क्या है? एक रेखा चित्र है। प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि माटी की मूर्तें निम्न में से है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, क्या है? तो ये है रेखा चित्र है। और राम रक्सबेनपुरी के कुल 11 रेखा चित्र लिखे थे। शुरुआत में 11 लिखे थे इन्होंने और सन 1953 के संस्करण में रजिया नामक एक टॉपिक जुड़ने के कारण, यानी रेखा चित्र जुड़ने के कारण इनकी संख्या 12 हो गई थी। पहले 11 थे और बाद में 12 हो गई थी। अब माटी की मूर्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं अपने। यानी भूमिका में क्या लिखा है? यानी माटी की मूर्ति में संकलित सभी रेखा चित्र है वो राम रक्सबेनपुरी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राम रक्सबेनपुरी ने जो भी रेखा चित्र लिखे थे वो कहाँ लिखे थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में लिखे थे। ये रेखा चित्र है वो राम लक्ष्मणपुरी ने अपने जीवन से के उन चुनिंदा लोगों के बारे में लिखा था जो उसे अत्यंत प्रिय थे। कहने का मतलब है जो उनके साथी थे, अच्छे थे, लग रहे थे, उनके प्रिय थे, उन्हीं के बारे में उन्होंने अपने रेखा चित्रों में लिखा है, उन्हीं की जानकारी उन्होंने दी है। और रेखा चित्रों में क्या है कि लेखक ने बचपन की स्मृतियों के बारे में लिखा है, उन्हीं को महत्व दिया है। अब अपनी बात करते हैं जो ये रेखा चित्र है माटी की मूर्तें, उसके पात्र कौन कौन से है? तो पहला पात्र, इसमें लगभग 11 पात्र है। तो पहला पात्र है रजिया। रजिया क्या है? लेखक की बचपन की एक दोस्त है और बचपन में ही रजिया है जो अपनी माँ के साथ चूड़ियाँ बेचती है, लेकिन जब युवा हो जाती है तो वह क्या करती है? सवै चूड़ी बेचने लगती है। लेकिन जब क्या है कि धार्मिक भेदभाव हो जाता है कारण उनकी चूड़ियाँ लोग खरीदना बंद कर देते हैं तो वह बहुत दुखी होती है। उसके पति का नाम हसन है। रजिया के पति का नाम क्या है? हसन है। तो ये प्रमुख पहला पात्र था रजिया था। रजिया स्त्रीलिंग में है, स्त्री है थी। अब दूसरा है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह क्या है? एक पहलवान है और पूर्व बंगाल के किसी राजा के दरबार में ये पहलवानी करते हैं और लाठी चलाने में ये निपुण है। और ये क्या है? विधवा के खेत पर कोई अवैध कब्जा कर लेता है तो उसे चढ़ाने के लिए वह लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बलदेव सिंह की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में तीसरा पात्र अपने देखेंगे आगे। तीसरा पात्र देखते हैं ये कौन है। तो तीसरा पात्र है सरजू भैया है भी। तो सरजू भैया ये लेखक के यानी राम लक्ष्मणपुरी के मुँह बोले भाई है। और ये सरजू भैया के पिता है वो है गुमास्ता जी, जो कि किसानों के साथ रुपए का लेन देन करते हैं और गन्ने का लेन देन भी करते हैं। तो ये तीसरा पात्र सरजू भैया था। तो अपने दो पढ़ लिए पहले, कौन कौन से? रजिया और दूसरा बलदेव सिंह और तीसरा आता है सरजू भैया। अब अपने चौथे पात्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये चौथा पात्र है मंगर। मंगर क्या है कि व्यवसाय से हलवा है, हल चलाने वाला कार्य करता है। यह है क्या है क्योंकि एक विकलांग बेटी है, वो विवाहिता है। इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी का नाम बकोलिया है भी। वर्ध होने पर उनकी आंखें खराब हो जाती है और मंगर की मृत्यु हो जाती है भी। अब उसके बाद में देखते हैं आगे रूपा जी की आजी। ये पांचवा पात्र रूपा जी की आजी, यानी घर में हुई एक के बाद एक मौत के बाद इनको लोग डायन समझने लग जाते हैं और इनका पीछा करते हैं भी। और ये लोगों से तंग आकर के कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। ये पांचवें पात्र रूपा जी की आजी थी भी। इसके बाद में छठा पात्र आता है देव।
देव क्या है कि लेखक के बचपन का मित्र है, बड़े से बड़े दर्द को ये सहन करने की आदत उनको पड़ी है, ये कभी रोता नहीं है। एक बार जब अमरूद के पेड़ से गिरने के बाद उसका हाथ टूट जाता है तो भी ये रोता नहीं है, लेकिन रात में ज़रूर कहराता है। और इनको गंदी आदत पड़ जाती है। आदत पड़ने के कारण एक बार पुलिस द्वारा इनकी पिटाई भी होती है देव की, फिर भी रोता नहीं है। उसके बाद में 7वां पात्र है बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त के बारे में तो आप सभी जानते ही है। ये कबीर का अनुयायी है और खंजरी बजा बजा कर कबीर की पद गाता है, मस्ती में गाता रहता है, मौज मस्ती में रहता है। और उनके पुत्र की मृत्यु हो जाने पर भी ये गीत गाता रहता है, दुख नहीं मनाता है। और कहते हैं कि कहता है कि पुत्र की आत्मा परमात्मा में जा मिली है और अब उनकी पतहू को भी दूसरा विवाह करने के लिए कहते हैं। तो ये तो थे बाल गोविंद भक्त। अब 8वां पात्र आता है भोजी। भोजी क्या है, रिश्ते में लेखक की भाभी लगती है, स्वभाव से झगड़ालू भी है, झगड़े और लड़ाई के बाद भी वह सुख दुख में साथ देने वाली है, अच्छी औरत मानी गई है भोजी। ये तो थे 8 पात्र। उसके बाद में 2-3 और रह गए, वो भी देखते हैं अपने कौन है। तो ये आगे 9वां पात्र है परमेश्वर, यानी लेखक की पट्टीदारी का एक व्यक्ति है भी, लेकिन ये नशे का आदी है। इसको एक बुरी लत लगी हुई है नशे की, लेकिन है वैसे अच्छा। तीज त्योहारों पर गांव में रौनक ला देने वाला है। ये होली, दीपावली, दशहरा पर गा गा करके, डफ बजा बजा करके लोगों का मनोरंजन भी करता है। ये 9वां पात्र था। उसके बाद में देखते हैं 10वां पात्र कौन है, बेजू मामा, यानी जेल में रहने का आदी है ये। चोरियों के कारण 30 वर्ष तक ये जेल भी में रहता है और जेल में इतना आदी हो जाता है कि जेल में छूटने के बाद भी उन्हें वहाँ के पुए अच्छे लगते हैं, जिसके कारण वह पुनः चोरी करता है और 1 साल की उसे जेल फिर हो जाती है। लेकिन ये तो 5 साल रहना चाहता है, लेकिन उसे 1 साल की जेल की सज़ा और मिलती है। अब आता है आगे सुभान खां। ये पेशे से राजमिस्त्री है, मिस्त्री का काम करते हैं। ये हिंदू मुसलमान तनाव बढ़ जाने पर सुभान खां के गांव में मुस्लिम मस्जिद में गाय की कुर्बानी का ये विरोध करता है। सुभान खां जो पेशे से राजमिस्त्री है। तो ये 11वां पात्र था माटी की मूर्ति का। अब आगे 12वां पात्र है बुधिया, यानी लेखक जब किशोर था तो बुधिया की उम्र कितनी थी पूछा जा सकता है। जी लेखक किशोर था तो बुधिया की उम्र कितनी थी, तो 7-8 साल की रही होगी। जब लेखक बाद में बहुत दिनों बाद बुधिया से मिलता है तब वह उसकी शादी हो जाती है, उनके 3 बच्चे होते हैं। उसके पति का नाम जगदीश होता है। उसके बाद भी वह 3 बच्चों के बाद भी गर्भवती होती है। तो ये 12 पात्र थे, आपने अभी देखा, हमने इनको पढ़ा, उनके बारे में समझा। ये नेट से संबंधित है। हिंदी साहित्य से जो कोई तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को देख सकता है और मेरे इस वीडियो को देखिए। अगर इसमें कुछ कमी लगी हो तो कमेंट में बताइए, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और इनको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अब फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।